करेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति। चलिए लिखते हैं त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसे ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। तो इस त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब 3 होता है, उसके बाद कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। उसी प्रकार से ट्राई मीन्स 3, गोनो यानी कोण, मैट्री यानी मापना। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोणों का मापना होता है। 3 कोणों की माप 3 कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि 3 कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तो अब त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, त्रिभुज में ही 3 कोण होता है, तो किस प्रकार से ये होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है, इस प्रकार से हम त्रिभुज बना रहे हैं। ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री होगा। अगर थीटा इसको मानते हैं, हम लोग कोण लेते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी कोण होती है, उसके सामने का जो बड़ा भुजा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसको हम लोग एच यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ये हो गया परपेंडिकुलर यानी पी, इसको हिंदी में लंब बोला जाता है। और ये बेस हो गया, जिसको हिंदी में आधार बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, इसमें कुछ मान होता है जो देख रहे हैं। साइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट होता है। उसके बाद टेंजेंट, सेकेंड, उसके बाद कोसाइन, टेन, सेकेंड, कोसेकेंड, कोसेक, और उसके बाद सबसे और एक और मान होता है, 6 मान होता है कोटेकेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। तो साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, ये मान होता है त्रिकोणमिति में। और उसके बाद चलिए देखते हैं, अब फॉर्मूला की ओर चलेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री में सबसे सिंपल फॉर्मूला जो होता है उसकी ओर चलेंगे और देखते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेंगे। साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। अब देखिए ट्रिक होता है आसानी से याद करने का कि पिंकी बोली पापा हिमांशु
हंसकर बोला। पिंकी बोली पापा, हिमांशु हंसकर बोला। इसका पहला लेटर पी से शुरू होता है, इसका बी से, इसका पी से। उसी प्रकार से इसका एच, इसका एच और इसका बी। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। पिंकी बोली पापा, हिमांशु हंसकर बोला। अब इसका मान हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर साइन थीटा लिखा, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा P बाय एच। तो इस प्रकार सबका मान अभी हम लोग लिखेंगे, तो देखते हैं। तो मान लिखने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि साइन P बाय एच हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर कोसेक लिखते हैं हम लोग, कोसेक थीटा, तो h बाय p हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर cos थीटा, cos थीटा लिखते हैं तो d बाय h। उसके बाद यहाँ पर sec थीटा हो जाएगा h बाय b। उसके बाद tan थीटा बराबर हो जाएगा p बाय b और cot थीटा बराबर हो जाएगा b बाय p। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला होता है, ठीक है।